धरती से 28 घंटे का सफर कर कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंच गए हैं। वो एक्सियम-4 मिशन का हिस्सा है, जिसकी एक सीट के लिए भारत ने 548 करोड़ रुपए चुकाए हैं। भारत ने शुभांशु पर इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की, वो अंतरिक्ष में 14 दिन क्या क्या करेंगे और ये भारत के गगनयान मिशन के लिए कितना जरूरी। दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सवाल नंबर 1, एक्सियम-4 मिशन क्या है जिसके तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पहुंचे हैं। जवाब है इसका दोस्तों, एक्सियम-4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जो अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम, नासा और स्पेसएक्स की साझेदारी से हो रहा है। यह कंपनी अपने स्पेसक्राफ्ट में निजी अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS भेजती है। एक्सियम की 3 फ्लाइट स्पेस जाकर सुरक्षित वापस आ चुकी है। चौथी फ्लाइट भी सुरक्षित अंतरिक्ष पहुंच चुकी है, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला समेत अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं। इस मिशन में जाने के लिए करोड़ों रुपए में सीट बुक करनी पड़ती है। 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे स्पेसक्राफ्ट में सवार चारों एस्ट्रोनॉट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। करीब 28 घंटे के सफर के बाद 26 जून को शाम 4:01 पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। इसी के साथ शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले भारतीय और 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। सवाल नंबर 2, भारत ने महज एक सीट के लिए 548 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए। दोस्तों इसका जवाब है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बजट के मुताबिक भारत ने शुभांशु शुक्ला को स्पेस भेजने के लिए करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस पैकेज में एक्सियम-4 स्पेसक्राफ्ट में शुभांशु की सीट बुक करना और यात्रा के लिए उनकी ट्रेनिंग करना शामिल है। इस पूरी कवायद के पीछे भारत का खास मकसद है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने गगनयान मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत 2027 तक भारत के 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग ले रहे पायलट में से एक शुभांशु शुक्ला भी हैं। इसरो में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर तपन मिश्रा के मुताबिक गगनयान के लिए भारतीय पायलट्स को सिम्युलेटर यानी स्पेस का अनुभव दिलाने वाली मशीनों से ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन मशीन असली फ्लाइट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। इसलिए शुभांशु का रियल फ्लाइट अनुभव गगनयान के लिए बहुत जरूरी है। तपन मिश्रा के मुताबिक एक्सियम-4 से गगनयान की पहली ह्यूमन फ्लाइट को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी, नहीं तो ह्यूमन फ्लाइट से पहले 2-3 खाली फ्लाइट भेजनी पड़ती, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती। शुभांशु के मिशन से भारत को कम कीमत में रियल फ्लाइट का अनुभव मिल रहा है। इसके अलावा 2035 तक इसरो अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। शुभांशु के अनुभव और ऑब्जर्वेशन से इसमें भी मदद मिलेगी। सवाल नंबर 3, अंतरिक्ष में 14 दिन तक क्या क्या करेंगे शुभांशु शुक्ला। दोस्तों इसका जवाब है, AX-4 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स 14 दिन ISS में रहेंगे। इस दौरान वे 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इनमें से 7 एक्सपेरिमेंट शुभांशु शुक्ला भी करेंगे। नंबर 1, माइक्रोग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन के लगातार इस्तेमाल से आंखों की स्पीड, फोकस और अन्य बदलावों की स्टडी, साथ ही मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर की जांच। ये प्रयोग इसरो की ओर से होगा। नंबर 2, स्पेस में मेटाबॉलिज्म की वर्किंग यानी खाने पीने से शरीर में एनर्जी बनने की प्रोसेस की स्टडी, साथ ही माइक्रो एल्गीज यानी सूक्ष्म शैवाल का स्पेस में रिस्पॉन्स और उनमें होने वाले बदलावों की स्टडी। इसके लिए 3 तरह के माइक्रो एल्गी शुभांशु लेकर गए हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी इसरो की ओर से होगा। नंबर 3, माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों में होने वाले बदलावों और उनके उपचार का अध्ययन। ये एक्सपेरिमेंट बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रिजनरेटिव मेडिसिन की ओर से किया जा रहा है। नंबर 4, जीरो ग्रेविटी में बीज अंकुरन, उनके विकास और जीन में बदलावों की स्टडी। शुभांशु 6 तरह के बीज लेकर गए हैं, जिनमें चावल, लोबिया, तिल, बैगन और टमाटर हैं। इन्हें वापस धरती पर लाकर बोया जाएगा। यह एक्सपेरिमेंट इसरो और केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की ओर से हो रहा है। नंबर 5, पौधे में भोजन बनाने वाली प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण करने वाले साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवाल के स्पेस में रिस्पॉन्स और बदलावों की स्टडी। इसके लिए शुभांशु 2 तरह के साइनोबैक्टीरिया साथ लेकर गए हैं। ये प्रयोग इसरो की ओर से होगा। नंबर 6, स्पेस में जीवों के सहने की शक्ति समझने के लिए टार्डिग्रेड्स, वाटर बियर्स जैसे छोटे जीव पर टेस्ट होंगे।
टार्डिग्रेड्स बदतर हालातों जैसे डिहाइड्रेशन, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, रेडिएशन और स्पेस वैक्यूम में जिंदा रह सकते हैं। ये प्रयोग बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ओर से होगा। नंबर 7, स्प्राउट्स यानी बीजों के अंकुरण और वृद्धि पर स्पेस और स्पेस फ्लाइट के प्रभावों की स्टडी। इस दौरान उनमें होने वाले बदलावों को नोट किया जाएगा। ये प्रयोग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज और IIT धारवाड़ की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा शुभांशु नासा के साथ 5 और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डेटा जुटाएंगे। इस मिशन में किए गए एक्सपेरिमेंट्स भारत के गगनयान मिशन को मजबूत करेंगे। शुभांशु ISS से PM नरेंद्र मोदी और स्टूडेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। वे स्टूडेंट्स को ISS के अनुभव और कामों के बारे में बता सकते हैं। सवाल नंबर 4, शुभांशु अंतरिक्ष में ऐसा क्या क्या सीख रहे हैं जो भारत के मिशन गगनयान में काम आएगा? दोस्तों, इसका जवाब है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला XCM-4 मिशन के पायलट हैं। साथ ही वे ISS में एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करेंगे जो भारत के गगनयान मिशन के लिए काफ़ी अहम है। वो 4 प्रमुख बातें सीखेंगे। नंबर 1, स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। XCM-4 मिशन में पायलट शुभांशु का रोल लॉन्चिंग, ऑर्बिट में पहुंचने, ISS पर डॉकिंग और अनडॉकिंग, वापसी और सुरक्षित लैंडिंग जैसे हर फेज में अहम है। स्पेस में साइंटिस्ट तपन मिश्रा के मुताबिक इसरो के गगनयान मिशन के लिए एयरफोर्स के 4 पायलटों को रूस, भारत और अमेरिका में सिम्युलेटर के जरिए ट्रेनिंग मिली है, लेकिन किसी को भी स्पेसक्राफ्ट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं मिला है। इस मिशन में शुभांशु को स्पेसक्राफ्ट चलाने का एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, जो किसी भी सिम्युलेटर से कहीं ज़्यादा बेहतर और सटीक है। वे उड़ान के दौरान हर छोटी खामी को पहचानेंगे, जो भारत के गगनयान मिशन में मददगार साबित होगा। नंबर 2, अंतरिक्ष से धरती पर बातचीत करना, इमरजेंसी हैंडलिंग सीखेंगे। AX-4 मिशन के लिए शुभांशु को स्पेस नेविगेशन, कम्युनिकेशन और इमरजेंसी हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी गई है। पूरे मिशन के दौरान शुभांशु ही स्पेसक्राफ्ट को नेविगेट कर रहे हैं और वो ही किसी भी इमरजेंसी से निपटेंगे। इसके अलावा पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल और कम्युनिकेशन टीमों से बातचीत करने का जिम्मा भी शुभांशु के ही पास है। उनके ये सारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस गगनयान के पायलटों के काम आएगी। नंबर 3, माइक्रोग्रेविटी में शरीर पर पड़ने वाले असर का पता लगाएंगे। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी होती है, यानी वहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। ऐसे में कोई भी काम करना मुश्किल होता है, साथ ही मानव शरीर पर भी असर पड़ता है। शुभांशु AX-4 मिशन के दौरान माइक्रोग्रेविटी में काम करने की दिक्कतों को समझ रहे हैं, साथ ही इस दौरान शरीर पर पड़ने वाले असर और बदलावों की स्टडी कर रहे हैं और उन्हें नोट कर रहे हैं। इसके जरिए इसरो को गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की बेहतर मेडिकल तैयारी कराने में मदद मिलेगी। नंबर 4, अंतरिक्ष में खाने से पैखाने तक की चुनौतियों का पता लगाएंगे। शुभांशु खुद स्पेस लाइफ स्टाइल का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इनसे होने वाली दिक्कतों को भी समझ रहे हैं। X-4 मिशन के लिए उन्हें स्पेशल सूट, खाना और वेस्ट मैनेजमेंट के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई है, जिनका वे ISS में अनुभव कर रहे हैं। इस दौरान वे स्पेस के लिए उचित खाने, वॉशरूम और वाटर सिस्टम का इस्तेमाल और टेस्ट कर रहे हैं। इनके जरिए वे गगनयान मिशन के लिए बेहतर ऑप्शन तैयार करने में मदद करेंगे। सवाल नंबर 5, मिशन गगनयान क्या है? दोस्तों, इसका जवाब है गगनयान मिशन इसरो का ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसके तहत 2027 में स्पेसक्राफ्ट से वायुसेना के 3 पायलट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। ये पायलट 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पर 3 दिन रहेंगे, जिसके बाद हिंद महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराई जाएगी। मिशन की लागत करीब 20,193 करोड़ रुपए है। गगनयान मिशन के लिए अभी वायुसेना के 4 पायलट्स को चुना गया है, जिनमें से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है। सभी को स्पेस यात्रा की ट्रेनिंग दी जा रही है। गगनयान के जरिए पायलट्स को स्पेस में भेजने से पहले इसरो 2 खाली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा। तीसरी फ्लाइट में रोबोट को भेजा जाएगा। इसकी सफलता के बाद चौथी फ्लाइट में इंसान स्पेस पर जा सकेंगे। पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल के अंत तक भेजी जा सकती है। सवाल नंबर 6, गगनयान मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? दोस्तों, इसका जवाब है गगनयान मिशन से भारत को कई तरह से फायदा होगा। स्पेस एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है जो 2035 तक $1.8 ट्रिलियन यानी करीब 154 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी।
इसलिए भारत का इसमें बना रहना जरूरी है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेस के जरिए सोलर सिस्टम के अन्य पहलुओं की रिसर्च का रास्ता खुलेगा। भारत को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए रोजगार बनेंगे। निवेश बढ़ेगा जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। स्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। सवाल नंबर 7, इसरो ने गगनयान मिशन की क्या क्या तैयारी कर ली है और क्या बाकी है। दोस्तों इसका जवाब है गगनयान मिशन का रॉकेट तैयार है और एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग जारी है। नंबर 1, लॉन्च व्हीकल तैयार। इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने लायक लॉन्च व्हीकल HLVM-3 रॉकेट तैयार कर लिया गया है। इसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इस रॉकेट को पहले GSLV-M के थर्ड नाम से जाना जाता था, जिसे अपग्रेड किया गया है। नंबर 2, एस्ट्रोनॉट्स सिलेक्शन और ट्रेनिंग। गगनयान मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाया जाएगा। इसके लिए एयरफोर्स के 4 पायलटों को चुना गया है। भारत और रूस में इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इन्हें सिम्युलेटर के जरिए ट्रेनिंग दी गई है। स्पेस और मेडिकल से जुड़ी अन्य ट्रेनिंग दी जा रही है। नंबर 3, क्रू मॉडल और सर्विस मॉड्यूल। एस्ट्रोनॉट्स के बैठने वाली जगह क्रू मॉड्यूल और पावर प्रपल्सन लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली जगह सर्विस मॉड्यूल अपने फाइनल स्टेज में है। इसकी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन बाकी है। नंबर 4, क्रू एस्केप सिस्टम CES। लॉन्चिंग के दौरान किसी अनहोनी की स्थिति में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से तुरंत अलग करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया जा चुका है। 5 तरह के क्रू एस्केप सिस्टम सॉलिड मोटर्स बनाए गए हैं, जिनका सफल परीक्षण भी हो चुका है। नंबर 5, रिकवरी टेस्टिंग। इसरो और नेवी ने अरब सागर में स्प्लैश डाउन के बाद क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी के लिए टेस्टिंग की है। बैकअप रिकवरी के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी समझौता हुआ है। नंबर 6, मानव रहित मिशन के लिए रोबोट। जनवरी 2020 में इसरो ने बताया कि गगनयान के मानव रहित मिशन के लिए एक ह्यूमनॉइड बनाया जा चुका है, जिसका नाम व्योममित्र है। व्योममित्र को माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स करने और मॉड्यूल की टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया है। अभी 3000 टेस्ट बाकी हैं। गगनयान से जुड़े 7000 से ज़्यादा टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी करीब 3000 टेस्ट बाकी हैं। एक्चुअल मिशन से पहले मानव रहित मिशन होने हैं जो बाकी है। दिसंबर 2025 तक मानव रहित मिशन होने की उम्मीद है। रॉकेट का फाइनल इंटीग्रेशन और असेंबलिंग अभी बाकी है। इसके होने के बाद भी कई टेस्ट किए जाएंगे। क्रू की पूरी ट्रेनिंग होना बाकी है। साथ ही अभी रिकवरी ऑपरेशन की तैयारी भी अधूरी है। अभी सिस्टम की अंतिम टेस्टिंग बाकी है और उनके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी होने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।